बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि दोनों सर्वेंट्स जीशॉन को जगाने के लिए आई होती हैं और जीशॉन नहीं उठता। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद जो जीशॉन है वो तो ऐसे ही बैठा होता है और वो दोनों सर्वेंट्स बोल रही होती हैं कि मास्टर, हमने आपको अच्छे से ड्रेसअप कर दिया है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? और वो उनके सामने एक मिरर लेकर आती हैं और फिर वो दूसरी मेड बोलती है कि अगर लॉर्ड ने आपको इस तरह से देखा तो वो आपसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। तभी जीशॉन उबासी लेता है और फिर वो सोचता है कि क्या ओल्डर डेज़ में लोग ऐसे ही इतनी जल्दी उठते थे। लगता है मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तभी वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, और वो अचानक खुद को मिरर में देखता है और बहुत ज़ोर से चलाता है क्योंकि उसे उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन दोनों लड़कियों ने जो जीशॉन है उसे बहुत ही अजीब सा लुक दे दिया था। उसकी चोटी बना दी थी और उसे बहुत ही ज़्यादा डल से कपड़े दे दिए थे। और जीशॉन सोचता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसी है मुझे इस तरह के क्लोथ्स देने की। ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक बूढ़ा आदमी हो चुका हूँ, जबकि मैं अभी भी एक यंग मैन हूँ। तभी फिर वो उससे बोलता है कि मैं ये सारी वाहियात कपड़े नहीं पहनने वाला हूँ। तभी जो जीशॉन है वो उन दोनों मेट्स से चलाकर बोलता है, क्या तुम इन कपड़ों को ड्रेसिंग अप बोलती हो? ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया? तभी वो लड़कियां थोड़ी रोने से ही शक्ल बना लेती हैं, जिसकी वजह से जीशॉन अपने माथे पर हाथ रखता है और बोलता है कि अभी मैं क्या करूं, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वो उन मेट्स से बोलता है कि तुम दोनों मेरी हेल्प करो चेंज होने में। तभी हम देखते हैं जो जीशॉन है वो फिर से अपने आप को फ्रेश करता है और फिर से चेंज करता है, और वो आगे बोलता है कि मैं जीशॉन एक फ़ेमस डिज़ाइनर हूँ और वैसे तो मैं यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर पता नहीं कैसे आ गया, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं किसी भी पल मर सकता हूँ। लेकिन तभी आगे जीशॉन बोलता है कि मैं अपने फेट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतने ज़्यादा फेमस डिज़ाइनर हूँ और मेरी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो भी इतनी ज़्यादा सुपीरियर हैं, तो इस तरह से मैं ऐसे ही नहीं मर सकता। अगर मुझे कल को मरना ही है तभी मैं हैंडसम दिखकर ही मरूँगा। और फिर वो तैयार होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो वो दोनों मतलब लड़कियां भी बहुत ही ज़्यादा उस पर फ्लैट हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि मिस्टर, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, जिसकी वजह से उसकी जो नाक है वो लंबी हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि अब इसके बारे में बताओ, क्या ये पहले वाले से अच्छा नहीं लग रहा? तभी वहाँ पर जांग आता है और क्लैप करता है, और तभी वो दोनों लड़कियाँ और जीशॉन उन्हें देखने लगती हैं। तभी जो लड़कियां होती हैं वो तो जल्दी से वहाँ से चली जाती हैं और चांग वहाँ उसके पास जाता है और जीशॉन की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि तुम खूबसूरत लग रहे हो। जीशॉन अपने मन में सोचता है कि ये मेरा दूसरा दिन है इस वर्ल्ड में आए हुए, और इस आदमी की कैद में भी मेरा दूसरा ही दिन है। मुझे नहीं पता ये मुझसे अभी क्या चाहता है। तभी जो जंग है वो उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर से अच्छे से रह रहे हो, और फिर वो उसकी चोटी को पकड़कर उसे बोलता है कि मुझे डर था कि तुम यहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं देखने चला आया। तभी जीशॉन उसे अपनी जो हेयर है उसे छुड़ाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह होती तो तुम मुझसे मेरी ओपिनियन लेके मुझे वापस लेकर आते। तभी वो आगे बोलता है कि अगर अभी तुम्हें मेरी इतनी झूठी केयर दिखाने की, और फिर वो आगे बोलता है कि तुम अभी मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो, कि मैं अभी यूज टू इट हुआ हूँ या फिर नहीं। तभी वो उसके करीब जाता है और उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ किसी स्पेशल कारण से आए हो, तो अभी मुझे जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो उसकी बात सुनकर जैंग उसे बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें सीधे से बता देता हूँ कि लास्ट नाइट मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुमसे कुछ और चाहता हूँ, तो फिर ठीक है, मैं अभी तुम्हारी हेल्प लेना चाहता हूँ। सो क्या तुम
रेडी हो इसके लिए। सो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। जांग को कैसी हेल्प चाहिए जी शन की, वो देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।